नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक आज हम क्यों लेकर के आए हैं। तो अभी रिसेंट में न्यूज़पेपर की एक क्लिप थी, एक आर्टिकल था, उसमें था कि आखिर कि अर्बन लोकल बॉडी जो है वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में अर्बन लोकल बॉडीज कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर अर्बन लोकल बॉडी होती क्या है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या कैसे रोल है, इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आज के टाइम में, इनकी हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अर्बन लोकल बॉडीज होता क्या है। अर्बन लोकल bodies refers to the system of urban local self-governance in India. That is, system of governance of urban areas through the representative elected by the people. अर्बन एरियाज में गवर्नेंस के लिए जो एक बॉडी है उसको अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, ये कैसे, मतलब ये बॉडी कैसे बनती है? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन कौन करता है? उस जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ के पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक, तो अभी समझ में आया अर्बन लोकल बॉडीज क्या है। एक बॉडी जो कि अर्बन एरिया को गवर्न कर रही है। ये बॉडी तैयार कैसे होती है? वहाँ के लोग उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के लिए ये होते हैं, ये तो नाम से ही क्लियर है। ऑल स्टेट्स हैज थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का थर्ड ईयर, एज अ गवर्नमेंट थर्ड ईयर ये पूरे अर्बन एरियाज में इस्टेब्लिश्ड होते हैं। इनका एम क्या होता है? डेमोक्रेसी को लाना एट द लोकल लेवल। समझ में आया अर्बन लोकल बॉडीज एग्जैक्टली होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज आया कैसे। तो सबसे पहले फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, सबसे पहले मद्रास में अर्बन लोकल बॉडीज आया था, जो कि आज के टाइम में इनको चेन्नई कहा जाता है। 1688 में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था भारत में, मद्रास में। फिर 1726 में बॉम्बे में और कलकत्ता में। ठीक है, ये सब सिर्फ आपको सीक्वेंस याद, मतलब एक होगा ना कि सीक्वेंस थोड़ा बहुत याद रहे, ईयर याद रहे ना रहे थोड़ा चलेगा, बट सीक्वेंस इसका मेन इंपॉर्टेंट है। बाय द वे स्टेट पीसीएस के लिए ये ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर 1882 में लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन आया। इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना, इस रिजोल्यूशन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और वैसे भी लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाते हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कहलाता है? लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या हुआ था? डायरकियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाया गया था। दो सब्जेक्ट होते थे ना, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। फिर 1924 में कंटोनमेंट एक्ट आया, जो कि कंटोनमेंट एरिया के लिए था। कंटोनमेंट एरिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा कंटोनमेंट एरिया में, उसके लिए ये एक्ट आया था। अब देख धीरे धीरे इवोल्यूशन समझ में आ रहा है कि पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया, फिर धीरे धीरे करके उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास हुआ, उसको एक ट्रांसफर सब्जेक्ट में ही इंक्लूड कर दिया गया, कंटोनमेंट एक्ट आया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, फाइनली 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया? म्यूनसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और म्यूनसिपैलिटीज को इंक्लूड कर लिया गया इंडियन गवर्नमेंट में। ठीक है, और साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि फाइनली 1992 में 74वां संशोधन अधिनियम आया, जिसके तहत म्यूनसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो ये अर्बन बॉडीज का इवोल्यूशन समझ में आया, हिस्ट्री की कैसे कैसे धीरे धीरे करके इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनली जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 1992 में 74 संशोधन अधिनियम के तहत। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। यूएलबी का मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A, ये पहले से तो था नहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना,
इनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, जो किससे डील करता है, म्यूनसिपैलिटीज से। आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक, ठीक। पार्ट 9A ये हो गया और पार्ट 9 विलेज पंचायत से है, ठीक है, 9A म्यूनसिपैलिटीज से। फिर 12th शेड्यूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 12th शेड्यूल भी नहीं था, इसको भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जिसमें क्या है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। जो 12th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ से डील करता है, म्यूनसिपैलिटीज के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली 8 तरीके के अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं। The following 8 type of urban local bodies have been created in India to administer and govern the urban areas. Municipal corporation, municipality, ये सब एरिया वाइज है, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपैलिटीज एरिया के लिए है, नोटिफाइड एरिया कमेटी जो एरिया नोटिफाइड है उनके लिए है, टाउन एरिया कमेटी जो टाउन एरिया में आते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड जो कंटोनमेंट एरिया है, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्टशिप, स्पेशल पर्पस शिप। देखो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये एरिया वाइज क्लासिफिकेशन है, बट ये जो है ये फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसे, स्पेशल पर्पस एजेंसी जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया, ये समझ में आए, ये फंक्शन बेस्ड है ना, ये तो एरिया बेस्ड नहीं है, ये तो फंक्शन बेस्ड है कि स्पेशल पर्पस के लिए जो कमिटी बनाई गई है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके लिए है, इन्वायरमेंट को देखने के लिए है, ठीक। फिर जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारी चीजें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो कमिटी बनाई गई है ये वो है स्पेशल पर्पस एजेंसी, इसलिए ये फंक्शन बेस्ड हो गए। और बाकी यहाँ से 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या है, ये एरिया बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक। आगे देखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि अब म्यूनसिपैलिटीज कैसे हेल्प कर रही हैं। म्यूनसिपैलिटीज जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कैसे हेल्प कर रही हैं, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक। अब जब सब अलग अलग हो गए तो सब अपना अपना काम अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट ये आ गया। दूसरा क्या है, एम्पावर लोकल अर्बन कम्युनिटीज बाय इंगेजिंग देम डायरेक्टली इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब ऐसा नहीं है कि मेडिएटर कोई है, डायरेक्ट सबका काम अलग अलग डिफाइंड है, सबको अपना अपना काम करना है, तो काम सही से होगा और डेवलपमेंट एक्टिविटीज सही से होंगी। रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे SC ST विमेन, इनके लिए रिजर्वेशन होता है। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंश्योर होगा एंड इनहेंस देयर रिप्रेजेंटेशन इन अर्बन गवर्नेंस, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू अर्बन रेसिडेंट। अब जो हर लेवल पे सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने अपने काम करने के लिए, ठीक है। अर्बन रेसिडेंट को भी चांसेस मिलेगा गवर्नेंस में इंक्लूड होने का, ठीक। तो ये सारी चीजें समझ में आई। अब इनको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है अर्बन लोकल बॉडीज़ को। कैसी प्रॉब्लम ये देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। जिस हिसाब से फाइनेंस, मान लीजिए इस एरिया का डेवलपमेंट होने के लिए जितना फाइनेंस मिलना चाहिए उतना फाइनेंस नहीं मिलता है। दूसरा क्या, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। इर्रेगुलर इलेक्शन, गवर्नेंस, ये इर्रेगुलर इलेक्शन की वजह से गवर्नेंस भी सही से नहीं चल पाता है। जब बार बार इलेक्शन होगा और सही तरीके से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नेंस सही नहीं होगा। लैक ऑफ मैनेजमेंट कैपेसिटी, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये तो हमें नॉर्मल वे में देखने को भी मिलता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, स्पेशली जैसे लोकल बॉडीज़ में, फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में ही समझिए, इन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बन पाता। तो ये सारे एक मेजर इश्यूज हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंडिया में। इनको कैसे सही किया जा सकता है, ग्रेटर ऑटोनॉमी के थ्रू, गवर्नेंस रिफॉर्म,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नेंस है उसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज़रूरत है। टाइम टू टाइम इलेक्शंस हो और रिक्रूटमेंट के हिसाब से हो। ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज़ में अगर चीज़ें प्लानिंग के थ्रू होंगी तो सब कुछ सही होगा, और अगर नहीं होंगी तो सही से नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने समझा कि एग्जैक्टली अर्बन लोकल बॉडीज़ होता क्या है, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री हमने देखा कि धीरे धीरे करके इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू गाइज।